ताकि कोई भी इंसान आके कुछ गलत करके वहां से नहीं निकल जाए। फॉर एग्जाम्पल, पुलिस वाला है, उसने जबरदस्ती बिना किसी बात के आपको रोक लिया और अब आपका चालान काटने जा रहा है, तो अगर आप लीगली अवेयर हैं, उन लॉज को जानते हैं, तो आप वहां पर क्वेश्चन उठा सकते हैं। तो इसलिए लीगल अवेयरनेस हमारे लिए पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। Hey everyone, welcome to the official YouTube platform of CLAT and other law entrance exams. I am your law mentor डिम्पल पारेख और आज मैं आप सभी लोगों के प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन लेकर के आई हूँ। हाँ जी, मुझे ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आप सभी लोग बहुत परेशान रहते हैं कि लीगल अवेयरनेस से आखिर कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे CUET PG LLB के एग्जाम में। मैम पहले तो कभी क्वेश्चंस पूछे नहीं गए, 1-2 साल पहले पूछा गया था, तो क्या हमें लीगल अवेयरनेस पढ़ना है? क्या स्ट्रैटेजी हमें फॉलो करनी चाहिए? इसका आखिर पूरा का पूरा सिलेबस क्या है जिसको हमें कवर करना होगा ताकि हम पूरे लीगल अवेयरनेस का जो पार्ट है इसको कवर कर पाएं। तो आपके जितने भी प्रॉब्लम्स है इसका सोल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो आप मेरे साथ वीडियो के एंड तक जरूर से बने रहिएगा। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे अपने सेशन के साथ। सबसे पहली बात तो ये है, बच्चे मुझसे पूछते हैं कि भाई लीगल अवेयरनेस होता क्या है। तो बेसिकली आपकी जो एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए ऑफ लॉ, उसी को हम लोग कह रहे हैं कि वो एक लीगल अवेयरनेस है। आप एक लॉ स्टूडेंट बनने जा रहे हैं तो आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि वो कौन से अधिकार है जो आपके पास हैं, क्योंकि आपको अपनी राइट्स के बारे में पता होगा तभी आप वोकल हो पाएंगे इस बारे में, तभी आप खुल करके अपनी आवाज उठा पाएंगे, वरना कोई भी आएगा कुछ गलत काम करके निकल जाएगा। ठीक है, तो एज अ लॉ स्टूडेंट जो अपने लॉ के करियर की शुरुआत कर ही रहा है, एक फाउंडेशन होना बहुत जरूरी है जहां पर आपको चीजों के बारे में एटलीस्ट पता हो कि FIR क्या होती है, चोरी क्या होती है। अगर आपको ये सारी चीजें ही नहीं पता होगी कि पेनल्टीज क्या होती है, कितनी काइंड्स ऑफ पनिशमेंट दी जाती है, तो फिर इसके बाद तो अगर आपसे कोई पर्सन आता है और आपसे बात करता है कि भाई तुम एक लॉ स्टूडेंट हो, इस बारे में बताओ, तो आपको एज अ लॉ स्टूडेंट हमेशा लीगली अवेयर रहना है। आपको पता होना चाहिए हमें हमारी सोसाइटी में आसपास क्या चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कब कौन सा जजमेंट पास किया, कौन सा लैंडमार्क जजमेंट था जहां पर उन्होंने कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दी या फिर कुछ बोला। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए ताकि आप खुद भी अवेयर रहें और लोगों में भी जागरूकता जगा सकें। एंड दैट इज द रीजन वाई लीगल अवेयरनेस हमारे लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ताकि आप अपने अधिकारों को तो जाने ही, लेकिन साथ में लोगों को भी बताएं कि भाई ये आपका राइट है, ताकि कोई भी इंसान आके कुछ गलत करके वहां से नहीं निकल जाए। फॉर एग्जाम्पल, पुलिस वाला है, उसने जबरदस्ती बिना किसी बात के आपको रोक लिया और अब आपका चालान काटने जा रहा है, तो अगर आप लीगली अवेयर हैं, उन लॉज को जानते हैं, तो आप वहां पर क्वेश्चन उठा सकते हैं। तो इसलिए लीगल अवेयरनेस हमारे लिए पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करें अगर हम लोग उन सभी टॉपिक्स की जो आपको कवर करना है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं आपको यहाँ पर ये नहीं कह रही हूँ कि आप एकदम बेयर एक्ट्स ले लो, सारे सेक्शंस को रटो, नहीं, इतना हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। बट आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स क्या होता है, किस बारे में बात करता है, कौन से ऑफेंसेज हैं, लाइक इसमें डिफेमेशन, ट्रेसपास, न्यूसेंस, नेग्लिजेंस, ये सब कुछ हम पढ़ते हैं, कौन से जनरल डिफेंसेस हैं जो इसमें पूछे जाएंगे, ये सभी चीज़ों के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट कब वैलिड होता है, कब वॉइड होता है, कब वॉइडेबल होता है, और आखिर कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। आपको क्रिमिनल लॉ के बारे में भी पता होना चाहिए कि हमारे जो नए क्रिमिनल लॉज है वो आए हैं, कौन से लॉ को रिप्लेस किया, क्राइम आखिर होता क्या है, कितने टाइप्स ऑफ पनिशमेंट दी जाती है, कौन से ऑफेंसेस को हम क्या कहते हैं, तो ये भी आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस हम सभी लोगों के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज इसी के ऊपर हमारे पूरा जो हम कह सकते हैं जो लॉ ऑफ द लैंड है वो डिपेंडेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। तो आपको ये पता होना चाहिए आपके फंडामेंटल राइट्स कौन से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज क्या कहते हैं, आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है अपने नेशन के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए। आपको इन सभी चीजों के बारे में जानना पहचानना बहुत जरूरी है। प्लस जैसे हम लोग बोलते हैं ना मुहावरे पढ़ते हैं हिंदी में, वैसे ही हम लोग लीगल लैंग्वेज में पढ़ते हैं, लीगल मैगजिम्स या फिर लीगल टर्म्स भी हम लोग वहां पर उसको बोल सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लीगल टर्म्स होते हैं, उनको भी जानना आपको बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप नहीं जानेंगे तो जैसे ही आप चले जाएंगे अपने फर्स्ट ईयर में कॉलेज के, आपको लगेगा कि यार ये क्या है, ये तो अचानक से कुछ कुछ अलादीन का पिटारा खुल गया जहां मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं हो जब आप कॉलेज में जा रहे हो। ठीक है, तो कुछ वो जो बेसिक एक फाउंडेशन होती है उसको बिल्ड करने के लिए लीगली अवेयर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमें लीगल अवेयरनेस को पढ़ना है, उसे हमें इग्नोर नहीं करना है। बिकॉज अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर की, तो अगर आप पहले देख सकते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन कम पूछे जाते थे। लास्ट ईयर आपने देखा कि काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए। तो इसीलिए जरूरी नहीं है कि आज तक लीगल अवेयरनेस के बारे में क्वेश्चन नहीं आया, इसका मतलब अब नहीं आ सकता है। बिकॉज एग्जामिनर के माइंड को आप नहीं पढ़ सकते हो, आप नहीं जानते हो कि कब वो कौन सा धमाका कर दे। इसीलिए हमें रेडी होकर जाना है। क्या पता 10-15 क्वेश्चंस आ गए तो फिर हमारा एग्जाम जो है वो बिना बात ही अटक जाएगा ना, कि हमने सब कुछ प्रिपरेशन किया था लेकिन लीगल अवेयरनेस को हमने इग्नोर कर दिया। एंड दैट इज द रीजन। और प्लस लीगल अवेयरनेस आप देखो भी ना, लॉ एंट्रेंस एग्जाम है, तो आपको अगर लीगल अवेयरनेस ही नहीं पढ़ोगे आप, तो फिर आप क्या पढ़ोगे?
ठीक है। तो इसीलिए ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लस मैंने आपको बता ही दिया है, हमारे जितने भी करंट लीगल अफेयर्स हैं, कोई भी जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स हैं, उन सभी को आपको पढ़ करके जाना है, बिकॉज ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आपके आसपास में जो कुछ भी हो रहा है इसके बारे में आपको जानना होगा, बिकॉज अभी हम जितने भी एग्जाम्स को देखें, सभी एग्जाम्स में जो लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स है उसमें हमें देखने को मिल रहा है कि अभी की जो ट्रेंड वाली चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही हैं। जो ट्रेंड में होता है, जो करंट लीगल अफेयर्स होते हैं कि मई के महीने में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कौन सा जजमेंट दिया, ऐसा क्या बोला, उन सब पे क्वेश्चन ज़्यादा फ्रेम हो रहे हैं। तो इसीलिए हमें ये भी पढ़ करके जाना है, ये भी हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है। प्लस हमारे कुछ स्पेशल मिसलेनियस लॉज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट हो गया, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ अब्यूजेस अंडर द सेम, आपको वो पता होना चाहिए। आपको थोड़ा बहुत कुछ इंटरनेशनल लॉ के बारे में पता होना चाहिए, आपको हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में पता होना चाहिए, आपको मुस्लिम मैरिज के बारे में पता होना चाहिए, तो और आपको पॉक्सो एक्ट के बारे में पता होना चाहिए, जेजे एक्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो वो ऐसे कुछ ऐसे एक्ट्स हैं जो कि एक बेसिस है हमारी सोसाइटी को अच्छा बनाने के लिए, ठीक है, आगे बढ़ने के लिए। तो आपको उन सभी चीज़ों के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए ये सारे वो टॉपिक्स हैं जिनको आपको कवर करना है अगर हम लीगल अवेयरनेस की बात करें फॉर CUET PG LLB। अब अगर हम लोग आगे बढ़े और देखें कि वो परफेक्ट स्ट्रेटजी क्या होगी जिससे आप इन सभी को कवर कर पाएंगे, तो मैंने आपको सबसे पहले यही बताया, रटना नहीं है किसी भी चीज़ को, कॉन्सेप्ट्स को समझो। मैं क्लासेस लेती हूँ यूट्यूब पे, आप यूट्यूब पे आओ, मुझसे पढ़ो, आपको अच्छा लगता है आप बैचेस में एनरोल करो, बिकॉज सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यूट्यूब पर मैं नहीं प्रोवाइड कर सकती हूँ, ठीक है। तो आप बैचेस में एनरोल करिए, आप आइए और बेसिक्स को समझिए, कॉन्सेप्ट्स को समझिए। पहले इलस्ट्रेशंस के साथ मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ जिससे कि आपको एकदम इजी वे में पता हो, अच्छा अगर ऐसा हुआ है तो थेफ्ट होगा, ऐसा हुआ है तो रॉबरी होगा, अच्छा ऐसा ऐसा सिचुएशन हुआ है तो एक्सटॉर्शन होगा। तो आपको वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे ही आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे उसके बाद आपको स्टडी मटेरियल्स को गैदर करना होगा और प्रैक्टिस करना होगा। और यहीं पर ज़्यादातर सारे बच्चे जो हैं वो फंस जाते हैं, बिकॉज आपको समझ में नहीं आता, बिकॉज हमारे इंटरनेट पे इतने सारे जो सोर्सेज हैं वो अवेलेबल हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ से क्या पढ़ें, कहाँ से क्या नहीं पढ़ें। और फिर आप क्या करते हो, आप 50,000 जगह जाओगे और नई नई इन्फॉर्मेशन लेकर के आओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये जो कंफ्यूजन वाली सिचुएशन है ना, ये हमें अपने लॉ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी प्रिपरेशन के टाइम पे हमें नहीं लेनी है, इस चीज़ की चिंता कोई भी, ठीक है। और इसी चिंता को दूर करने के लिए हम आप लोगों के लिए है, हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो अगर आप CUET PG LLB की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट हो, आपको सारे आपको डिफरेंट साइट पे जाके पढ़ने की जरूरत ना पड़े कि अच्छा मई के महीने में क्या करंट अफेयर्स आया, लीगल करंट अफेयर्स आए, अप्रैल में क्या आया, जून में क्या आया, जुलाई में क्या आया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, नहीं, क्योंकि वो काम हमारा है, उसको कंपाइल करके हम आपको पढ़ाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इस बैच में एनरोल करना है। अगर आप CUET PG LLB और MHCT दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो आप लॉ महापैक भी ले सकते हैं, जहां से आपको जितने भी बैचेस आएंगे दोनों की तैयारी एक साथ होगी और जितने भी बैचेस आएंगे सबका एक्सेस आपको वहां पर मिलेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपको कोई भी डाउट है और अगर आप एनरोल करना चाहते हैं बैचेस में, तो ये मेरी मेल ID है, यहाँ पर आप मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं अपने नाम और नंबर के साथ। और एनरोल करने के लिए आप यूज कर सकते हैं कूपन कोड डिम्पल DIMPL डिम्पल टू अवेल मैक्सिमम डिस्काउंट। और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हो तो उससे आपको मुझसे पर्सनल मेंटरशिप और गाइडेंस मिलती है। किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने के लिए गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। क्यों जरूरत है, बिकॉज जो पर्सन खुद ऑलरेडी इतने सारे एग्जाम्स देकर आ चुका है, क्लियर कर चुका है, एक अच्छे कॉलेज से पढ़ चुका है, अब आपको पढ़ा रहा है, तो अगर आप उसके गाइडेंस पे 24/7 रहेंगे तो आपकी जो अपने ड्रीम कॉलेज तक जाने की जो आपका सपना है वो एकदम 100% हो जाएगा। सो यस, इसी नोट के साथ मैं एंड करूंगी आज के सेशन को। अगर सेशन आपको पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको कौन से नेक्स्ट टॉपिक पे मुझसे वीडियोस चाहिए, तो मैं डेफिनेटली उस पर लेकर के आऊंगी। और अगर चैनल पे पहली बार अगर आप आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। थैंक यू सो मच।